हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं गोविंद पारेख का पेज नंबर 25। इससे उसमें जो पहला टॉपिक है वो है मधु, है ना। तो जो 24 में थोड़ा सा रह गया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। मधु के भेद यहाँ बताए हैं। चरक ने कितने प्रकार के मधु बताए हैं? चरक ने 4 प्रकार के मधु बताए हैं और सुश्रुत ने 8 प्रकार के बताए हैं। चरक के जो 4 प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। चरक के जो 4 प्रकार हैं वो हैं भ्रामक, माक्षिक, पैतिक और क्षोत्र। इसी तरह जो सुश्रुत ने 8 बताए, तो 4 तो ये सेम रहेंगे, भ्रामक, माक्षिक, पैतिक और क्षोत्र। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा बताए हैं वो होंगे आओ, छात्र, दाल, खाए। ठीक है, तो आओ, आओ में जाएगा आओ, छात्र, दाल, खाएं, है ना। ये जो 4 है ये एक्स्ट्रा बताए। तो आओ में देख लीजिएगा, आ से हो जाएगा अर्ध, ओ से हो जाएगा औद्दालक, छात्र से हो जाएगा छात्र और दाल से हो जाएगा दाल। तो ये जो 4 है ये 4 एक्स्ट्रा बताएं। ठीक है, अब जो शुरू होता है वो होता है पेज नंबर 4। अब जो इन्होंने बताए हैं उनके कुछ गुण कर्म बताए हैं ना। तो पहला क्या है, चरक के अनुसार देखेंगे अपन। चरक ने जो माक्षिक है वो बताया है तेल वर्ण का। ठीक है, कैसा बताया है? तेल वर्ण का बताया और श्रेष्ठ बताया है। और इसको बताया है कि जो माक्षिक है, पहले बात तो इनका सबसे पहले रेफरेंस चरस सूत्र स्थान 27 में बताया है। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो है माक्षिक का जो सबसे पहला बताया है वो बताया है तेल वर्णी, है ना। तेल वर्ण का बताया है, श्रेष्ठ बताया है। और ऐसा बोला है इन्होंने कि पिंगल वर्ण की बड़ी मधुमक्खियों द्वारा बनता है। कैसा? बड़ी, वैसे तो ये आएगा नहीं पर जो बताया है उसके बारे में थोड़ा आपको याद करने में अच्छा रहेगा। तो जो पिंगल वर्ण की बड़ी मधुमक्खियां हैं उनके द्वारा क्या बनता है? माक्षिक बनता है। इसके अलावा जो सेकंड है वो क्या है? क्षोत्र है। क्षोत्र कैसा होता है? कपिल वर्ण का होता है। ठीक है, ये कैसा बताया है? ये बताया है पिंगल वर्ण की होती है पिंगल वर्ण की छोटी मक्खियों द्वारा निर्माण होता है। ठीक है, कैसे होता है? छोटी मक्खी द्वारा, तो मक्खी द्वारा। इसके बाद जो अगला है, अगला कौन सा है? अगला बताया है पैतिक। पैतिक होता है घृतवर्णी। ठीक है, घृतवर्णी जो होता है उसके लिए होया है पुत्तिका नामक जो मक्खी है। ठीक है, पुत्तिका नामक जो मक्खी होती है उसके द्वारा पैतिक जो जो घृतवर्णी मधु बनता है उसको बोलते हैं पैतिक। ठीक है, इसके अलावा होता है भ्रामर। भ्रामर का देखिए होता है श्वेतवर्णी, और भ्रामर के लिए होता है भोरों के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा? भोरों के द्वारा, है ना। तो याद रखने का तरीका सिंपल है। बाक्षिक कैसा होगा? तेल वर्ण का रहेगा और श्रेष्ठ रहेगा। पित्तज, पित्त विकारों में घृत दिया जाता है तो पित्तज जो रहेगा वो घृतवर्णी रहेगा। भौरा कैसा होता है? काला, तो इसका अपोजिट रहेगा श्वेत। ठीक है, इसमें याद रखना, जो भंवर है वो उसका अपोजिट रहेगा। छोटा कपिल, ठीक है, कपिल कैसा है? छोटा बच्चा है, तो क्षोत्र कपिल वर्णी रहेगा। ठीक है, क्लियर आया समझ में? अगला है सुश्रुत के अनुसार। सुश्रुत ने क्या बोला है? सुश्रुत ने बोला है माक्षिक जो रहता है किस किस में दिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके पहले रेफरेंस लिख लीजिए, सुश्रुत सूत्र स्थान 45 में इसका उल्लेख है। ठीक है, माक्षिक जो है वो श्रेष्ठ बताया है, श्वास कास नाशक बताया है। और इसमें बताया गया है लघुत्तर कैसा होता है? लघु होता है, लघुतर, रुक्ष, माक्षिकम प्रवर स्मृतम। ठीक है, कैसा होता है? प्रवर माक्षिक बताया है, लघुतर होता है और रूक्ष होता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो होता है छात्र की अपन बात करेंगे, क्योंकि बाकी 4 को इन्होंने बताया, जो एक्स्ट्रा हैं वो इन्होंने बता दिए हैं। ठीक है, तो जो छात्र होता है वो होता है आपका कैसा? कुष्ठ और प्रमेह में। छात्र को क्या हो गया है? कुष्ठ और प्रमेह हो गया है, सिवित्र में भी। ठीक है, जो कौन सा कुष्ठ? सिवित्र कुष्ठ, याद रखना कौन सा कुष्ठ? सिवित्र कुष्ठ में दिया जाता है। तो सिवित्र में क्रमी अग्नि, इसके लिए जो कोटेशन आती है वो है, ये लिख लीजिए, सिवित्र में क्रमी अग्न कौन सा है? छात्र होता है, याद रखना। सिवित्र में क्रमी अग्न कौन सा होगा?
छात्र मधु बताया है सुश्रुत ने। स्वादुपाक गुरु हिम पिच्छिल और रक्त पित्त को जीतने वाला। इसके अलावा क्या होगा? स्वादुपाक रहेगा, ठीक है, गुरु रहेगा, हिम, ठीक है, और रक्त पित्त को जीतने वाला। और कैसा रहेगा? रक्त पित्त जितम, रक्त पित्त को जीतने वाला रहेगा। इसके बाद जो अगला आता है वो आता है अर्ध्य। अर्ध्य से देखना नेत्र रोगों में सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं तो उससे क्या होता है? नेत्र की ज्योति अच्छी होती है। सिंपल याद रखने का तरीका है। तो अति चक्षु, क्या बताया इसका गुण? अति चक्षु, ठीक है। कफ पित्त हर, कफ पित्त हर, और क्या बताया है? कफ पित्त हर परम, ठीक है। तो कई बार ऐसा कोटेशन आ जाता है, कफ पित्त हर परम कौन सा होता है? तो अर्ध बताया है, ठीक है। कसाय, कटुपाकी और बल्य, इसको क्या बोला है? बल्य बोला है, कसाय बोला है और कटुपाकी बोला है, ठीक है। और कैसा बोला है? कटुपाकी बताया है, ठीक है। फिर आता है औद्दालक। औद्दालक कैसा बताया है? स्वर विकार में, कुष्ठ में और विषनाशक, ठीक है। तो कुष्ठ विष विषापहम आएगा। देखो सेवित्र मह क्रमी अग्न आ जाएगा तो छात्र के लिए है, और कुष्ठ विषापहम किसके लिए है? कुष्ठ और विष विकारों में औद्दालक दिया जाता है, ठीक है। एम आई क्लियर? फिर आता है दाल। दाल में देखा जाएगा तो इसमें आ जाएगा वमन और प्रमेह नाशक बताया है। कैसा बताया है? वमन और प्रमेह में छर्दी मह नाशनम, ठीक है। इसके लिए जो कोटेशन आएगी वो आएगी छर्दी मह नाशनम। कौन सा कुष्ठ बताया गया? कौन सा मधु बताया गया? सॉरी, दाल, ठीक है। कौन सा बताया गया है? दाल। इसके अलावा कैसा बताया है? कसाय बताया है। जो दाल है वो कसाय बताया है। इसके अलावा क्या बताया है? उष्ण बताया है इसको, अम्ल बताया है, और पित्तकृत बताया है, क्योंकि अम्ल है तो पित्त पढ़ाएगा, पित्तकृत बताया गया है, ठीक है। इसके अलावा जो छोटे चीज़ें हैं वो आप लिख लीजिए। जैसे छोद्र के लिए भी सुश्रुत बोलते हैं। छोद्र को विशेषकर शीतल, लघु और लेखन में यूज़ बताया है। छोद्र के लिए सुश्रुत क्या बोलते हैं? छोद्र को जो सुश्रुत ने क्या बताया है? विशेषकर शीतल, लघु और लेखन में, ठीक है, और लेखन में उपयोग बताया है इसका, ठीक है। पित्तज के लिए क्या बोला है? पैतृक के लिए, पैतृक के लिए घृतवर्णी बोलते हैं चरक, और सुश्रुत बोलते हैं पित्तज के लिए कि रूक्ष उष्ण विदाही। इसके अलावा क्या होता है? छेदी, और क्या होगा? मदकारी, ठीक है। और क्या रहेगा? वात आश्रक्त पित्तकम, क्या रहेगा? वात आश्रक्त पित्तकम, ठीक है। ये पित्तज के लिए आया है। भ्रामर के लिए क्या बोला है? भ्रामर के लिए भी लिख लीजिए आप। सुश्रुत क्या बोलते हैं? सुश्रुत ने भ्रामर के लिए बोला है गुरु, ठीक है। पिच्छल और गुरु बताया है, पिच्छल और गुरु बताया। ये जो मैं आपको बता रही हूँ कहीं ना कहीं आए क्वेश्चन है ना, इसलिए मैं इसको यहाँ ऐड कराती जा रही हूँ। तो यहाँ अपने मधु कंप्लीट होते हैं। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है कि मधु जो है वातकारक और कफनाशक चरक ने बताए हैं, त्रिदोषनाशक सुश्रुत ने बताया। कई बार क्वेश्चन आया है वातकारक और कफनाशक, ठीक है। कफनाश अकेला चरक बोलते हैं, सुश्रुत बोलते हैं नहीं त्रिदोष का नाश करते, ठीक है। और प्रमेय में मधु निषिद्ध नहीं होता है, ठीक है। तो प्रमेय में मधु निषेध नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा अगला क्या आता है? इसका आप जो कोटेशन लिखना चाहें यदि सामान्य गुण का, मधु के सामान्य गुण का, तो आप लिख सकते हैं मधु के सामान्य गुण। चरक ने क्या बताया है? चरक ने मधु के समान गुण का बताया है वातलम गुरु, वातकारक, ठीक है, वातलम गुरु, शीतम चा, रक्त पित्त कफ आपहम, कप आपहम, संध्रात छेदनम रूक्षम कसाय मधुरम मधु, ठीक है। संधनात छेदनम रूक्षम कसायम मधुरम मधु। ये किसने बोला है? चरक सूत्र स्थान 27 का कोटेशन बताया है। तो ये सामान्य गुण बताया। इसी तरह सुश्रुत ने क्या बोला है? आप देखिए ऐसे याद करके जाएंगे तो आपको पूरा बेस क्लियर रहेगा, है ना, सिर्फ रटने से नहीं होगा।
जरूरी तो ना है इसमें उसने वात कारक बोला, अगली बार मान लो वो ये कोटेशन दे देती, संधिनाथ छेदनम रुक्षम कसायम मधुरम मधु किसने बताया ना, तो आपको पूरा याद रहेगा तो आपको इजी रहेगा, तो पढ़ते चलिए है ना, उसका सिंपल है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। त्रिदोष प्रशमन, ठीक है, तो देखो क्या बोला है, त्रिदोष प्रशमन के लिए बोला है लघुवात कफ अग्नम पैच्छिल्य पैच्छल्यात मधुरात, ठीक है, पैच्छिल माधुर्यात, ठीक है, कसाय भावश्य वात पित्त अग्रम, ठीक है, कसाय भावश्य वात पित्त अग्रम, ठीक है, ये किसने बोला है, सुश्रुत सूत्र स्थान ने बताया है, तो सिंपल है ना। इसके अलावा अब अगला जो आता है, अगला अपन इसके अलावा कुछ जो एक्स्ट्रा पॉइंट है मैं और बता दे रही हूँ जो अभी तक आए हैं, यहीं आप ऐड करते चलिए। नवीन मधु क्या होता है, जो नवीन मधु है, नवीन मधु कैसा बताया गया है, ब्रहणीय, ठीक है, और ना अति श्लेष्म हर सरनम, ठीक है, ना अति श्लेष्म हर सरम, सर बताया है, और पुराण मधु, ठीक है, जो पुराण मधु है वो कैसा होता है, वो होता है मेद स्थौल्यम, ठीक है, मेद्य और स्थूल रोग को हरने वाला, ग्राही पुरनाव लेखनम, और लेखन कर्म करता है। कई बार क्वेश्चन आया है कि सर कौन सा होगा, तो सर जो रहेगा वो नवीन मधु रहेगा, और लेखन कर्म कौन सा करेगा, पुराण। ये कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आए हैं बच्चों, इसलिए मैं आपको यहाँ ऐड करा रही हूँ। इसके अलावा अगला लिखिए, जो आम मधु होता है, ठीक है, यहाँ लिख दे रही हूँ मैं, जो आम मधु होता है, आम मधु त्रिदोषकृत होता है, ठीक है, आम मधु क्या हो जाएगा कि त्रिदोष को बढ़ाने वाला रहेगा। और जो पक्व मधु रहता है ना, जो पक्व मधु मतलब जो अच्छे से बन गया हो जिसमें, वो कैसा रहेगा, दोष त्रयहर रहेगा, ठीक है, त्रिदोष को हरने वाला रहेगा। योगवाही चरक और सुश्रुत दोनों ने माना है, ठीक है, मधु को योगवाही चरक और सुश्रुत दोनों बोलते हैं, ठीक है, एम आई क्लियर। अब जो अगला है, अगले टॉपिक पे आते हैं, ये आपका यहाँ मधु जितना भी एक्स्ट्रा पॉइंट था मैं लिखा चुकी हूँ, ठीक है। अब जो अगला है, अगला कौन सा है, 10 प्राणायतन है ना, अगला टॉपिक क्या है, 10 प्राणायतन। 10 प्राणायतन के लिए बोला है, चरक ने सूत्र स्थान में, शारीर स्थान में अलग अलग बताए हैं, और बाघभट्ट ने सिर्फ जीवा बंधन माना है, वो मैं आज के बताऊंगी। तो देखो इन्होंने क्या माना है, शंखो मर्म त्रयो कंठो रक्त शुक्र ओजसी गुदम, ठीक है, तो दोनों शंख माने हैं, ठीक है, त्रिमर्म माने हैं, शंख मर्म तीनों मर्म माने हैं, और क्या माना है, कंठ रक्त शुक्र ओज और गुदा, ठीक है। शारीर स्थान में इन्होंने सिर्फ शंख के स्थान पे मूर्धा और मांस का समावेश कर दिया है, ये कई बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। और जीवा बंधन किसने माना है, ये क्वेश्चन आया है, जीवा बंधन किसने माना है, तो बंधन किसने माना है, बाघभट्ट ने, बा से बंधन, बा से बाघभट्ट, किसके स्थान पे, शंख को ही बदला है, बाकी सबने प्राणायतन कितने माने हैं, 10 ही माने हैं, ठीक है। अब जो अगला है, और सुश्रुत ने क्या बोला है, सुश्रुत ने देखा जाए तो सुश्रुत ने क्या बोला है, सुश्रुत ने 12 प्राण बताए हैं, कितने प्राण बताए हैं, 12, जबकि चरक और बाघभट्ट कितने बोलते हैं, 10 प्राणायतन, 10 जगह होती है जहाँ प्राण होते हैं, जबकि चरक सुश्रुत बोलते हैं 12 प्राण होते हैं। क्या क्या है, अग्नि, सोम, वायु, सत्व, रज, तम, पंचेंद्रियां और भूतात्मा, ठीक है। तो ये जो 12 प्राण कौन बताते हैं, अपने सुश्रुत बताते हैं। अब जो अगला टॉपिक है ये भी इंपॉर्टेंट है, अगला टॉपिक क्या है, महाकुष्ठ। मैंने आपको याद हो तो इससे पहले वाले जो आया था कुष्ठ जब, तो मैंने आपको पूरों का याद कराया था कि किस में कौन सा
2 से और किस आचार्य ने कितने माने, है ना। आप चाहें तो इससे पहले वाले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। अब यहाँ जो है भेद बताए हैं, है ना, भेदों का है। तो चरक के अनुसार सबसे पहले तो इनका ट्रिक अपन को रिवाइज करना पड़ेगा। का ओम ऋषि सिद्ध पुंडरीक में कंकड़ डालो, है ना, यही था इसका ट्रिक। का ओम ऋषि, इससे ऋषि पोंड यानी तालाब में कंकड़ डालो। तो का से कपाल, ओ से औदुंबर, मा से मंडल, रिष्टजीवा, सिद्धम, पुंडरीक और काकड़क, है ना। तो ये जो है ये 7 क्या हो जाए अपने महाकुष्ठ बताए हैं। इसी के अनुसार इनका वही है वात पित्त कफ, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। फिर रिष्टजीवा में क्या जाएगा, रिष्टजीवा में वात पित्त आ जाएगा। फिर इसमें क्या जाएगा, वात कफ आ जाएगा, इसमें पित्त कफ आ जाएगा और ये सन्निपाता। सिंपल इनके, इसलिए मैंने ये ट्रिक है, इससे आपको नाम और उसके दोस्त दोनों आ जाएंगे। अब इनके जो थोड़ा इनका डिटेल इन्होंने बताया। कपाल जो है क्या होता है, वातज कुष्ठ होता है सबसे पहले तो। कृष्ण अरुण वर्ण का रहेगा, आप वर्ण याद कर लीजिए कैसे वर्ण का रहेगा, कृष्ण अनुवर्ण का रहेगा। और इसमें क्या हो जाएगा, विषम विस्तृत और जंतुमती। तो कई बार क्वेश्चन आया है कि जंतु किस कुष्ठ में होते हैं, तो जंतुमंती कौन सा कुष्ठ है, कपाल कुष्ठ है, ठीक है। तो याद रखना। दाह प्योर लसिका युक्त भी होता है, यहाँ आप एक्स्ट्रा लिख लीजिए, दाह प्योर लसिका युक्त रहेगा। कैसा रहेगा, लसिका युक्त रहेगा, कौन सा, कपाल कुष्ठ, ठीक है। इसके अलावा अब अगला कौन सा आता है, अगला आता है औदुंबर। औदुंबर का कैसा रहेगा, पक्व गूलर के समान या औदुंबर के समान ही रहेगा, ताम्र वर्ण का रहेगा। इसके लिए जो शब्द आता है ना, वो आपको लिखना है दहा कंडू रुजा राग पवित। कैसा रहेगा इसमें, दहा कंडू रुजा राग सब रहेगा। और जो मेन शब्द है लोम पिंजरम, ये कई बार क्वेश्चन आया है। लोम पिंजरम कहाँ आया, तो लोम पिंजरम कौन सा कुष्ठ है, औदुंबर कुष्ठ है, ठीक है। फिर अगला आता है मंडल। मंडल में कौन सा 2 से कफज है, ठीक है। मंडल रहेंगे श्वेत रोम से रहेगा, तो इसमें यही जो क्वेश्चन आता है वो आता है श्वेत रोम किस में होते हैं, आपके मंडल कुष्ठ में रहेंगे। स्निग्ध उत्संग मंडल, और कैसा रहेगा, उत्संग उन्नत, है ना, उत्संग जो रहेंगे मंडल रहेंगे, ठीक है। अगला जो है रिष्टजीवा। रिष्टजीवा में कैसा रहेगा, वातपित्त रहेगा, रिष्टजीवा के समान संस्थान रहेंगे। कर्कश रक्त पर्यंतम अंतः स्याव संवेदनम। तो देखो वही अंतर श्याम, अंदर क्या रहेगा, पारुस अरुण रूप का रहेगा, और वही अंतरम स्याव यानी अंदर की ओर कैसा रहेगा, काला रहेगा, यही पर सावेदना युक्त, और कैसा रहेगा, सावेदना, ठीक है, सावेदनम रहेगा। पुंडरीक में क्या होता है, पुंडरीक में पित्त कफ होता है। अपन उससे पहले सिद्धम पढ़ लेते, क्योंकि इसके अनुसार अपना सिद्धम पहला, सिद्धम में क्या रहेगा, वात कफ रहेगा। सिद्धम में वात कफ रहेगा, और इसका वर्ण कैसा रहेगा, अलाबू के समान रहेगा। बहुत अल्प वेदना रहेगी, कैसा रहेगा, बहुत अल्प वेदना रहेगी। और इसका यदि जो कोटेशन है मेन वो क्या रहेगी, यद रजोघ्रष्टम विमुच्यति, रजोघ्रष्टम विमुच्यति, ये कई बार क्वेश्चन आया है, रजोघ्रष्टम विमुंजति, है ना। तो आप यदि उसके रजा को निकालेंगे तो क्या रहेगा, रजा निकलेगी। तो रजोघ्रष्टम विमुच्यति किसके लिए आया, सिद्धम के लिए। इसके बाद आता है काकड़क ना, पुंडरीक। पुंडरीक का देख लीजिए, पुंडरीक अपन ने छोड़ दिया था, पित्त कफ रहेगा, पुंडरीक के समान रहेंगे, किनारे कैसे रहेंगे, लाल रहेंगे, मध्य में रक्त रहेगा, और दाहयुक्त कैसा रहेगा, दाहयुक्त रहेगा, ठीक है। जो स्पेशल पॉइंट है वो मैं ऐड कराती जा रही हूँ। अब एंड में आता है काकड़क। काकड़क को त्रिदोषज बोला है, गुंजा वर्ण का रहेगा। सुश्रुत ने सिद्धमुख उसको अतिथि से समान बताया, और इसमें जो कोटेशन आती है वो लिख लीजिए, अपाकम तीव्र वेदनम, बस यही क्वेश्चन आ जाएगा। अपाकम तीव्र वेदनम कौन सा कुष्ठ है, काकड़क है, ठीक है, कई बार क्वेश्चन आया है, बहुत इंपॉर्टेंट। अपाकम तीव्र वेदनम कौन सा होता है, काकड़क कुष्ठ होता है, ठीक है। और कैसा होता है ये, असाध्य होता है, ठीक है। अब अगला आता है अपने क्षुद्र कुष्ठ, है ना। कुछ क्षुद्र कुष्ठों का भी इन्होंने वर्णन किया है। क्षुद्र कुष्ठ की मैंने डिटेल आपको दे दी थी। उसका कोटेशन क्या था, एक चमार की बीबी आलसी, दद्दू के चर्म पर विस्फोट हुआ, 100 बार चर्चा हुई। तो एक कुष्ठ, चर्म कुष्ठ, किटिव, एक विपादिता, अलसक, दद्रु, चर्मदल, पामा, विस्फोट, सतारू, विचर्चिका, है ना। तो एचक विपाद जो रहता है वो वात कफज होता है ना।
एकच पाल। तो एक कुष्ठ, चर्म कुष्ठ, किटिव, विपादिका और अल्सक जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे, वात कफज रहेंगे। जो विचर्चिका है कफज रहेगा, और बाकी रेस्ट क्या रहेंगे, पित्त कफज रहेंगे, है ना। रेस्ट क्या रहेंगे, पित्त कफज रहेंगे। तो ये अपने दोस्त क्लियर कर दिए मैंने। अब इसमें कुछ मैं एक एक यहाँ जो है 7-8 का ही दिया है, मैं पूरों का आपको यहाँ अलग से ही पढ़ा दे रही हूँ, ठीक है। तो अपना जो कोटेशन था वो क्या था, एक चमार की बीबी आलसी। तो एक सबसे पहला आ जाएगा एक कुष्ठ। एक कुष्ठ का देखिए इसमें भी बताया गया है, आस्वेदनम यत मत्स्य सल्कोपमम। तो यही क्वेश्चन जाता है, ठीक है। आस्वेदनम मत्स्य सल्कोपमम, और यहाँ लिख लीजिए एक्स्ट्रा पॉइंट महावास्तु, ठीक है। तो 3 ही पॉइंट आते हैं इसमें। आस्वेदनम यत मत्स्य सलक के समान होता है और महावास्तु रहेगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा आता है, चर्म कुष्ठ। तो चर्म कुष्ठ में वही है, हाथी के चर्म के समान रहेगा, ठीक है। बहलम बहुत बड़ा रहेगा, है ना, हाथी बड़ा रहता है। बहलम हस्ती चर्मवत, ठीक है। अगला कौन सा है, एक चमार की बीवी, की से आ जाएगा किटिब। किटिब कैसा रहेगा, आप कैसे पहचानोगे किसको किटिब है, भाई आपके पास कोई स्किन डिसीज आदमी खुजली लेके ही आएगा ना, आपको ये याद, आपको क्लिनिकल वाइज भी ये याद करना है, क्योंकि जब आप फिर मेडिसिन में जाते हैं तो इसी के अकॉर्डिंग मेडिसिन होती है, ठीक है। किटिब श्याम वर्णी व्रण सादृश्य होगा, कैसा रहेगा, काला रहेगा और उसमें व्रण रहेंगे। तो किर्ण खर स्पर्शम किटिब मतलब, तो इसके लिए जो कोटेशन आई है वो है श्यावम किर्ण खर स्पर्शम, खर स्पर्श रहेगा और काला रहेगा, ठीक है। और पारुष्यम, पारुषम यानी खुरदुरा भी रहेगा, ठीक है। अगला कौन सा है आपका, अगला आ जाएगा वीबी, वीबी से आ जाएगा आपका विपादिता, ठीक है। विपादिका, विपादिका का क्या बताया है इन्होंने विपादिका का नहीं बताया, पर आप लिख लीजिए विपादिका में पाणिपाद स्फुटनम तीव्र वेदनम, ये क्वेश्चन आया है, और ठीक है। पाणिपाद जो पैर हाथ फट जाते हैं और उसमें क्या होती है, तीव्र वेदना होती है, उसको क्या बोलते हैं, विपादिका बोलते हैं, ठीक है। तो पाणिपाद स्फुटनम तीव्र वेदनम कौन सा है, विपादिका है, ठीक है। अल्सक, सक भी इन्होंने बताया। तो अलसक का क्या है, अलसक में है कंडू राग गंडे अलसक चितम, ठीक है। कंडू रहेगा, राग रहेगा, ठीक है। सा राग है, तो सा राग कौन सा रहेगा, कंडू सा राग है गंड प्रदेश में अलसक स्मृत कम, ठीक है। फिर जो अगला है उसके बाद क्या जाएगा, दद्रु। दद्रु में क्या बताया है, खुजली और लालिमा युक्त पेडिका बताई हैं, तो इसमें लिख लीजिए सा कंडू राग पेडिकम। इसके लिए क्या आ जाएगा क्वेश्चन, सा कंडू राग पेडिकम, ठीक है। अगला कौन सा है, चर्मदल, चर्म दर अलग है, चर्म कुष्ठ अलग है। स्पर्श असहता है, बहुत स्पेसिफिक इसका सिम्टम है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आया है। स्पर्श असहता, ठीक है, स्पर्श सहन नहीं होगा, ठीक है। रक्त सा कंडू रहेगा, जो एक ही क्वेश्चन आया है वो होता है स्पर्श असहता किस कुष्ठ में होती है, तो वो कौन सा है अपना चर्म दल है। इसके बाद आता है पामा। पामा और रक्षा में मैंने आपको डिफरेंस बताया था, पामा कंडू और स्त्राव युक्त होता है, रक्षा में कंडू और स्त्राव नहीं होते। तो कंडू आदित्य और स्त्राव युक्त कौन सा रहेगा आपका, पामा रहेगा, है ना। अगला कौन सा है, विस्फोट। विस्फोट इन्होंने नहीं बताया, तो विस्फोट में लिख लीजिए विस्फोट श्वेत अरुण आभासा तनु त्वचा, है ना। स्फोट, स्फोट कैसे रहेंगे, स्फोट रहेंगे श्वेत अरुण आभासा, श्वेता अरुण आभासा विस्फोट तनु त्वचा, कहाँ हो जाएगा, कैसे हो जाएगी त्वचा, पतली हो जाएगी, तनु त्वचा, ठीक है। तो ये आता है इसके लिए। फिर आता है सतारू। सतारू में सिंपल याद रखना, इन्हें सतारू भी नहीं बताया, सतारू में सिंपल याद रखना, व्रण 100 बार क्या होते हैं, व्रण होते हैं। कितने व्रण हुए, 100 व्रण हुए। तो इसके लिए जो कोटेशन आएगा वो आएगा रक्तम श्यावम सादह अर्ति सतारू स्याद बहुव्रणम। तो ये जो कोटेशन है बहुव्रणम, ठीक है, वो सतारू में आती है, ठीक है। इसके बाद आता है अपना विचर्चिका। विचर्चिका में पिडिका रहती है, तो ये इसमें कई बार बहुस्त्राव है ना, और जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो रहेगा बहुस्त्राव, बहुत स्त्राव किसमें रहेगा,
बहुस्त्राव होता है विचर्चिका में, ठीक है, और बहुव्रण होते हैं सतारू में, और ये कौन सा होता है, कफज होता है। तो यहाँ जो है अपना पेज नंबर 25 जो है वो कंप्लीट होता है। जो नेक्स्ट पेज है उससे पहले हम क्रमी वहीं, इसके आगे वहीं से ऐड होगा, तो क्रमी हम नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।